आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल माईविड माई चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सैलरी शीट कैसे तैयार करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सेल की पहले शीट पर हम एम्प्लॉयज़ का डाटा फीड करते हैं। उसके लिए यहाँ हम लिखते हैं सीरियल नंबर, एम्प्लॉय कोड, नेम, फादर नेम, CNIC नंबर, डेजिग्नेशन। जो किसी भी एम्प्लॉयज़ का पर्सनल डाटा आप अपनी फर्म के हिसाब से फीड करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे फीड कर लेना है। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके इसको यहाँ से कलर कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसकी लिखाई का कलर भी बदल देता हूँ। इस शीट में हम एम्प्लॉयज़ का तमाम रिकॉर्ड रखेंगे। जो बवक्त ज़रूरत हम देख सकते हैं कि इस एम्प्लॉय कोड पर हमारे वर्कर जो है उसकी क्या मालूमात हमारे पास अवेलेबल है। तो किसी भी फर्म में एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है ताकि किसी भी किस्म की मालूमात लेने में हमें आसानी हो। तो यहाँ पे उसकी तमाम बेसिक इंफॉर्मेशन जिसमें सैलरी, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, सेल नंबर, एड्रेस, CNIC नंबर वगैरह मौजूद होता है। तो इधर हम अपने तमाम एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड ऑर्गेनाइज तरीके से फीड करेंगे। तो ये जितनी बेसिक मालूमात थी वो मैंने यहाँ पे फीड कर ली है और ये हमारी एम्प्लॉयज़ का डाटा फीड करने वाली शीट मुकम्मल है। मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ और डेस्कटॉप पर मैं इसका नाम लिख देता हूँ डाटा और टाइप में इसकी मैंने वर्कशीट जो माइक्रो इनेबल है उसको सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। नीचे लेफ़्ट कॉर्नर में मैं शीट 1 पर जाकर राइट क्लिक करूँगा और रीनेम की ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और वहाँ पर मैं टाइप कर दूँगा एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। शीट 2 पर भी इसी तरह मैं राइट क्लिक करूँगा और उसका नाम लिख दूँगा सैलरी। तो यहाँ से चंद हेड मैं सैलरी के सेक्शन में ले जाऊँगा जिनमें एम्प्लॉय कोड, नेम, फादर नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट और सैलरी मस्ट है, क्योंकि सैलरी की जब तक मालूमात हम वहाँ पर नहीं ले जाएंगे हम पे रोल को वहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ से इनको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आप चाहें तो इस सारे रिकॉर्ड को वहाँ पे पेस्ट करके इसमें से जो फालतू सेल हैं उसको डिलीट भी कर सकते हैं और चाहें तो इधर से 1 बाय 1 आप डाटे को वहाँ पर ले जाकर फीड कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट शीट जो हमारी सैलरी की है उसमें जो बेसिक मालूमात हमें चाहिए वो तकरीबन हमने यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर लिया है। तो ये है वो रिकॉर्ड जो हमने सैलरी मेंटेन करने के लिए वहाँ पर पहुँचा लिया। अब पहली शीट को हम नाम दे देते हैं एम्प्लॉयज़ इंफॉर्मेशन शीट। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके बोल्ड कर देता हूँ, फ़ॉन्ट का साइज बढ़ा देता हूँ और इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। तो ये हमारी शीट मुकम्मल हो गई है। यहाँ पे अब मैं चंद एम्प्लॉयज़ का फर्जी रिकॉर्ड फीड कर रहा हूँ। यही रिकॉर्ड इसके बाद
ऑटोमेटिकली कैसे सैलरी शीट में ट्रांसफ़र करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये चंद एम्प्लॉय कोड है, मैंने फीड कर लिया है इनके सामने। मैं ये जो नेम का कॉलम है इसको मैं थोड़ा सा फीड कर रहा हूँ। यहाँ मैंने चंद नाम फीड कर दिए हैं। तो इस तरह आपने जब भी कोई नया एम्प्लॉय भर्ती होगा आपने उसको नया एम्प्लॉय कोड दे देना है और उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फीड कर लेनी है। तो दोस्तों जितनी देर ये मैं रिकॉर्ड फीड करता हूँ उतनी देर मेरी देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अच्छी से अच्छी और बेहतर से बेहतर वीडियोस मैं आपके लिए पेश करता रहूं। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो से मुतल्लिक कोई आपका क्वेश्चन हो तो उसको आप कमेंट में मेरे से पूछ भी सकती हैं। तो फादर नेम के बाद अब मैं इनके डेजिग्नेशन इस वक्त फीड कर रहा हूँ। और अब मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ के कॉलम को फीड कर रहा हूँ। मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया और अब मैं इसमें थोड़ी सी तब्दीली करता हूँ। इसके बाद दो कॉलम है डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ लीविंग का। जैसे कि एम्प्लॉय भर्ती होगा तो हम उसको डेट ऑफ ज्वाइनिंग में उस डेट में उसकी भर्ती को डाल लेंगे और जैसे ही वो जब भी वो एम्प्लॉय फर्म को छोड़ता है तो हम उसकी डेट ऑफ लीविंग वहाँ पे फीड कर देंगे ताकि इन फ्यूचर कभी भी वो आपसे सवाल करे कोई एम्प्लॉय के इस दौर में मैं जॉब करता रहूँ तो आप उसको यहाँ से चेक कर सके। ये एक मास्टर लिस्ट तैयार करते रहेंगे जिसमें आपकी फ़र्म का टोटल रिकॉर्ड एम्प्लॉयज़ का जो मौजूद हैं और जो छोड़कर चले गए हैं उन तमाम का रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद होगा। ये हमारा तकरीबन एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन की शीट का डाटा फीड होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपको इसकी आसानी से समझ लग चुकी होगी क्योंकि इसमें मुख्तसर सा बताया गया है कि कैसे आपने कलर को हाईलाइट करना है, कलर का राइटिंग का कलर चेंज करना है और कैसे फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना है। तो इसमें ये दो तीन चीज़ें नज़र में रखने वाली थी जो मैंने आपको बता दी हैं। ये हमारी शीट होगी है मुकम्मल। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सैलरी शीट की जानिब। यहाँ से रिकॉर्ड को आपने सैलरी मेंटेन करने वाली शीट में कैसे ले जाना है अब मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो ये हमारा रिकॉर्ड हो गया मेंटेन। अब नेक्स्ट शीट में जो है एम्प्लॉय कोड, चंद एम्प्लॉय कोड लिखते हैं। फिर उन एम्प्लॉय कोड का जो रिकॉर्ड है मास्टर लिस्ट में वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैसे आएगा। नेम के सेल पे जाके मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट शुरू करता हूँ। फिर एम्प्लॉय कोड पर मैं क्लिक कर दूँगा यहाँ पे। उसके बाद मैं दूँगा कोमा और ये एम्प्लॉयज़ इंफॉर्मेशन शीट में जाकर मैं ये पूरी शीट को सिलेक्ट कर दूँगा। उसके बाद मैं कोमा दूँगा, ये शीट को सिलेक्ट किया। अब मैं दूँगा कोमा। कोमा देने के बाद ये नेम दूसरे कॉलम में है एम्प्लॉय कोड के बाद, तो मैं कोमे के बाद दूँगा 2
और फिर कोमा दूंगा और फिर ज़ीरो टाइप करके ब्रैकेट बंद कर दूंगा। तो ये नेम वहाँ पे आ गया है। इसी तरह v इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट शुरू, उसके बाद मैं क्लिक कर दूंगा एम्प्लॉय कोड पर, फिर कोमा दूंगा, फिर एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन शीट को जाकर यहाँ से यहाँ तक सारा सेलेक्ट कर दूंगा। सेलेक्ट करने के बाद कोमा दूंगा और फिर 3 लिखूंगा और फिर कोमा दूंगा, 0 लिखकर ब्रैकेट बंद कर दूंगा। तो ये फादर नेम भी यहाँ आ गया है। अगर आप काम को मज़ीद शॉर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा कि आप इस फार्मूले को यहाँ से कॉपी करें और नेक्स्ट सेल में पेस्ट कर दें जहाँ पे आप वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। जब आप वहाँ पे पेस्ट करेंगे तो उस फार्मूले में आपने क्या तब्दीली करनी है कि आपने इधर से पहले तो एम्प्लॉय कोड वाले कॉलम है वो चेंज हो जाएगा, उसको आपने चेंज करना है। उसके बाद जहाँ से आप डाटा चाहते हैं उस कॉलम का जितने नंबर पे वो कॉलम है आपने वो लिखना है। मिसाल के तौर पर देखें, मैंने ये कॉलम नंबर जब कम लिखा है तो उसने फादर नेम वाले कॉलम को ही यहाँ पे शो करवाया। नेक्स्ट CNIC का ब्लैंक था तो इसलिए वहाँ पे वो 0 शो करवा दिया उसने। तो ये आपको वहाँ पे मालूम होना चाहिए कि कितने नंबर कॉलम का डाटा आप शो करवाना चाह रहे हैं, तो आपने एग्जैक्ट वो नंबर लिखना है। तो ये दोस्तों हमने डेजिग्नेशन का कॉलम में भी फार्मूला लगा दिया है। अब ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे आप सैलरी का जो कॉलम है वो फिल करते हैं। इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट शुरू, एम्प्लॉय कोड पर क्लिक किया, कोमा दिया, फिर एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन शीट पर जाके यहाँ से यहाँ तक इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, फिर कोमा दिया और ये जितने नंबर पे इस वक्त सैलरी का कॉलम पड़ा है ये आपने यहाँ से ऐसे गिन लेने हैं। ये मैंने उसका नंबर दिया है 10, कोमा दिया, फिर 0 लिखा, ब्रैकेट मार। तो ये हमारी सैलरी भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे चली गई है। अब मैं इन तमाम फार्मूलों को कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ मैं सीरियल नंबर टाइप कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं एम्प्लॉय कोड इधर लिखूँगा तो ये ऑटोमेटिकली उसका डाटा यहाँ पर शो करवा देगा। ये देखें, जैसे यहाँ मैंने 1002 दिया है, ये उसने इनका तमाम का रिकॉर्ड यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो करवाना शुरू कर दिया। तो अब बारी आती है अटेंडेंस की कि यहाँ पे हम अटेंडेंस कैसे शो करवाएं। तो मैं इसका शीट का नाम दे देता हूँ अटेंडेंस रजिस्टर। ये मैंने इसको इधर से फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दिया है और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ पीरियड। पीरियड से मुराद ये कि यानी ये किस मंथ की सैलरी शीट बन रही है। तो यहाँ पहले सेल में हम डे 1 के डाटा फीड करेंगे। उसके लिए हमें करना क्या होगा कि हम सबसे पहले मंथ, जिस मंथ की ये सैलरी शीट बन रही है उसको यहाँ पे हम टाइप करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको फॉर्मेट सेल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं मंथ और ईयर ये इसको मैंने सेलेक्ट किया। तो ये जनवरी 2021 लिखा आ गया। अब मैं यहाँ पे बराबर का साइन डालता हूँ और यहाँ पे जाकर इसको ले जाकर क्लिक कर देता हूँ। तो ये जनवरी की आई है। यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे मैं गया और मैंने यहाँ पे 2 दफ़ा DD टाइप किया। नेक्स्ट सेल में आपने क्या करना है कि आपने वहाँ पे बराबर का साइन देना नेक्स्ट सेल में और जहाँ 01 नज़र आ रहा है इसको सिलेक्ट करके +1 करके एंटर कर देना है। अब इसको ड्रैग करते हुए आपने 31 तक ले जाना है। 31 का मतलब ये होता है कि मंथ डेज जो होते हैं वो 31 से अबव नहीं होते। तो अगर कोई 31 मंथ
31 डेज़ का मंथ आता है, तो वो उतने सेल आपके पास मौजूद होते हैं वर्किंग करने के लिए। तो इनको सेलेक्ट करके ऊपर 2 कॉलम के दरम्यान में मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएंगे। अब मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ और इनके बैकग्राउंड को कलर कर देता हूँ, और उसके बाद मैं इनके फ़ॉन्ट का कलर भी बदल देता हूँ यहाँ से। तो ये तो हो गए नंबर ऑफ़ डेज़। अब हम चाहते हैं कि इनके ऊपर हम मेंशन करें कि ये इस दिन संडे, मंडे, ट्यूसडे जो भी आता है वो कैसे आएगा। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा फार्मूला टाइप करना है, इज़ इक्वल टू टेक्स्ट, ब्रैकेट शुरू करेंगे और फिर जो पहला सेल है इस पर हम क्लिक करेंगे, फिर हम कोमा देंगे और इन्वर्टेड कोमा में 3 दफ़ा डी प्रेस करेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये जैसे ही हम इंटर करेंगे तो ये हमारे सामने यहाँ पे, इसको हम ड्रैग करते हुए लास्ट तक पेस्ट कर देंगे। अब मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ, यहाँ से मैं इसको बॉर्डर दिया और ये एक्स्ट्रा बॉर्डर मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब फॉर्मेट सेल पे हम जाएंगे, और फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद हम ये अलाइनमेंट में जाकर यहाँ पे 90 लिख कर ओके कर देंगे। संडे हाईलाइट करने के लिए हमने करना क्या है, इस शीट को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाकर न्यू रूल पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे एक फार्मूला टाइप करना है। फार्मूला टाइप करने के लिए यहाँ पे हमने क्लिक करना है, इज़ इक्वल टू लिखना है। उसके बाद ये फ्राइडे पे मैंने क्लिक किया है, ये पहला डॉलर साइन मैं यहाँ से हटा दूँगा और आगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद इज़ इक्वल टू लिख कर इन्वर्टेड कोमा में SUN लिख दूँगा। उसके बाद मैं फॉर्मेट सेल पे क्लिक करूँगा यहाँ पे और फिल में जाकर रेड क्लिक को सिलेक्ट कर दूँगा। तो ये संडे हमारे हाईलाइट हो गए हैं। जैसे ही यहाँ पे हम मंथ का टर्नओवर बदलते हैं तो ये संडे ऑटोमेटिकली आगे शिफ्ट हो गए हैं। तो जैसे ही जो मंथ आप टाइप करेंगे ये संडे ऑटोमेटिकली यहाँ से चेंज होते जाएंगे कलर के साथ। बार बार आपको कलर नहीं करना पड़ेगा, संडे को हाईलाइट नहीं करना पड़ेगा, इसमें आपके काम में आसानी पैदा होगी। तीसरी शीट में हम जाकर क्या करते हैं कि हम अटेंडेंस का यहाँ पे एक स्टेटस लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते रहते हैं अटेंडेंस लिखेंगे और इसका टाइटल के नीचे हम लिख देते हैं प्रेजेंट के लिए P, लीव के लिए L और एब्सेंट के लिए A, वीकली रेस्ट के लिए W/R। ये चंद चीज़ें मैंने लिखी हैं, ये आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे मेंटेन करनी है। अब हमने जाना है सैलरी शीट में डाटा में जाके डाटा वैलिडेशन में, और यहाँ से हमने सेलेक्ट करना लिस्ट और रो सोर्स में यहाँ क्लिक करने के बाद हमने तीसरी शीट जहाँ पे अटेंडेंस का स्टेटस अभी बनाया है इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके ओके कर देना। तो यहाँ पे लिस्ट शो हो गया, इसको मैं कॉपी करके तमाम सेल पर यहाँ अप्लाई कर देता हूँ। इससे संडे वाले हाईलाइट कॉलम को कोई फ़र्क नहीं होगा, ये उसी तरह है। और यहाँ पूरी शीट पर अप्लाई हो चुका है लिस्ट। इसमें से आप क्लिक करेंगे और अपनी लिस्ट का इंतखाब करेंगे। तो यहाँ मैं चंद हाज़िरी फर्जी डाल रहा हूँ जो अब आगे हम नेट पेबल सैलरी निकालेंगे वहाँ पे हमें काम देगी। तो अब हमने करना क्या है कि आगे हम ब्रेकअप बना लेते हैं प्रेजेंट का, एब्सेंट का और वीकली रेस्ट का और लीव का। इसको भी हम यहाँ से मर्ज कर देते हैं और इसको कलर वगैरह कर देते हैं।
ये टोटल अटेंडेंस के ऊपर जाके हम राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और यहाँ से हम अलाइनमेंट में जाकर रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो ये इसको 2 लाइनों में शो करवाएगा, यानी एक ही सेल में डबल लाइन लिखी आएगी। ये देखें। अब हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कलर कर देते हैं और लिखाई का कलर वाइट कर देते हैं और इसको हम बॉर्डर भी दे देते हैं। इसको लाइट बॉर्डर देने के लिए फॉर्मेट सेल पे जाएं, बॉर्डर पे जाएं और यहाँ आप नीचे ये कलर देख रहे हैं, इसका यहाँ से कलर चूज़ कर लें। ये आप देखें कि इसके दरमियान लाइट कलर का बॉर्डर आपको शो करवा रहा है। अब हम बाकी सेल सिलेक्ट करके इसको बॉर्डर दे देते हैं, यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देते हैं और इसको लाइट सा कलर को देते हैं। अगर आप इससे के अलावा कलर लेना चाहते हैं, मोर पे चले जाएं और यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब प्रेजेंट कैसे काउंट होंगी, उसके लिए हमने जो फार्मूला लगाना है वो है इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट शुरू और उसके बाद हमने दे देनी है रेंज। तो रेंज के लिए पहले डे से लेके लास्ट डेट तक हमने सबको सेल को सिलेक्ट कर लेना है, कोमा दे देना है और इन्वर्टेड कोमा में हमने देना है पी और ब्रैकेट बंद कर देनी है। तो ये तमाम के तमाम जितने इस दौरान अटेंडेंस रजिस्टर में आप पी डालेंगे वो यहाँ कैलकुलेट हो जाएंगे। इसी पैटर्न पर आपने एब्सेंट, वीकली, रेस्ट और लीव लेनी है। उसमें आपने जब एब्सेंट लेनी है तो पी की बजाय आपने ए लिख देना है, वीकली रेस्ट में आपने WR लिख देना है। ये देखें, काउंट ब्रैकेट शुरू, फिर हम वो मांग रहा है रेंज, तो हम डे 1 से लास्ट डेट तक ये सिलेक्ट करेंगे, कोमा देंगे, क्राइटेरिया में इन्वर्टेड कोमा में ए डाला और ब्रैकेट एंटर। तो ये एब्सेंट भी यहाँ पे शो करवा रहा है। तो यहाँ पे हमारा स्टेटस निकला करेगा हर एम्प्लॉय की अटेंडेंस का। जिस कदर हम पी वगैरह डालेंगे वो सब की सब यहाँ पे शो होंगी, जितनी एब्सेंट डालेंगे वो भी शो होगी। तो अगर हमें ब्रीफली चाहिए होगा कि अब तक कितने एब्सेंट पे गए हैं तो वो हमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली काउंट हालत में मिलेगा। अब हम इसके बाद निकालेंगे टोटल अटेंडेंस। ये लीव का रिकॉर्ड L लिख देंगे, लीव का रिकॉर्ड भी ओके हो गया। ये देखें, जैसे ही हमने L क्लिक किया तो यहाँ पे एक लीव बढ़ गई है। अब आ गया टोटल अटेंडेंस। उसके लिए हमने क्या करना है, इज इक्वल टू सम लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे और यहाँ पे आपने इसको करना है, प्लस लिखना है, नेक्स्ट कॉलम पे क्लिक करना है, फिर प्लस लिखना है। इस तरह ये चारों को सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद कर देनी है। तो ये हमारा फार्मूला लग गया है, इसने टोटल अटेंडेंस यहाँ पे शो करवा दिया। इसको यहाँ से हम कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देंगे। तो ये तमाम फार्मूले हमारे इस पे अप्लाई हो चुके हैं। इसको भी हम कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देते हैं। तो ये तो हो गया अटेंडेंस का स्टेटस। अब हमने निकालनी है सैलरी। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ डेज़ का एक सेल बनाते हैं।
मंथ्स के नंबर ऑफ़ डेज़ में वेरिएशन होता है, कोई महीना 31 का होता है, कोई 30 का होता है। तो उस हिसाब से फार्मूले में कोई गलती ना रहे उसके लिए हम एक सेल सेलेक्ट करते हैं, जहाँ पर हम नंबर ऑफ़ डेज़ मेंशन करेंगे, उन्हीं नंबर ऑफ़ डेज़ को ये कैलकुलेशन में लेगा। तो उसके लिए हम ये अटेंडेंस रजिस्टर के स्टार्ट में जहाँ पे हमने अटेंडेंस रजिस्टर लिखा है उसके नीचे हम टाइप करते हैं नंबर ऑफ़ डेज़ को, ताकि वो यहाँ से नंबर ऑफ़ डेज़ को ले। तो मंथ से पहले हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ लिखते हैं, वर्किंग डेज़ लिख देते हैं और यहाँ पे हम 31 कर देते हैं। ये थोड़ा लंबा है, इसको शॉर्ट कर देते हैं। और यहाँ पे 31 टोटल को भी ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं 31। अब ये यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज़ जो है वो फार्मूले में हम कैसे अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक डिडक्शन का कॉलम ऐड कर लेते हैं एडवांस का, क्योंकि अक्सर एम्प्लॉयज़ मजबूरी के लिए कुछ ना कुछ फर्म से एडवांस वगैरह लेते रहते हैं। तो वो कैसे इसमें से डिडक्ट करना है। एडवांस के बाद हम बना लेते हैं नेट पेएबल सैलरी। तो पेएबल सैलरी यहाँ पे लिख देते हैं और अब हम इसको ऐसा करते हैं कि इसको कलर कर देते हैं। ये मैंने पहले इसको यहाँ से मर्ज किया है और अब इसको मैं यहाँ से एडजस्ट करता हूँ और अब इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कलर कर देता हूँ और इसकी फ़ॉन्ट का कलर भी यहाँ से बदल देते हैं और सेल का कलर यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से इसके सेल का कलर भी बदल दिया। यहाँ से इसको फिर सिलेक्ट किया और बॉर्डर लगा दिए। तो अब पेएबल सैलरी कैसे निकालेंगे, उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से बॉर्डर को हाईलाइट कर देते हैं, बॉर्डर का कलर चेंज किया। अब पेएबल सैलरी निकालने के लिए इज इक्वल टू सम लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे, सैलरी पे जाके क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया, ऊपर आप फार्मूले में देख भी सकते हैं। फिर स्लैश की अलामत देंगे और नंबर ऑफ़ डेज जो भी हमने लिखे हैं यहाँ पे ले जाकर इंटर करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये हमारी पर डे सैलरीज यहाँ तक फार्मूले में निकलेगी। उसके बाद हम ज़रब का अलामत देंगे और यहाँ टोटल अटेंडेंस पे जाकर क्लिक कर देंगे। यहाँ से हमने इसको पूरे को फार्मूले को कॉपी करके नीचे तक पेस्ट किया और यहाँ से हमने रिड्यूस डेसिमल, यहाँ से हमने डेसिमल ख़त्म कर दिया। ये फार्मूला अप्लाई हो गया। जैसे ही हम ये देखें, जैसे ही हम माइनस करके ये एडवांस पे क्लिक करेंगे तो ये इसको भी ये 1000 लिखा और ये देखें इसने यहाँ से डिटेक्ट कर दिया था। तो इसको कॉपी करके फार्मूले को नीचे तक पेस्ट कर देंगे तो ये फार्मूला नीचे तक कॉपी हो जाएगा, लेकिन ये नीचे वैल्यू के एरर दे रहा है। इसकी रीज़न क्या है कि इसमें आपने जो नंबर ऑफ़ डेज़ का सेल सेलेक्ट किया है यहाँ स्टार्ट में, तो वो उसको हमने यहाँ से दोबारा मेंटेन करना है। तो ये C2 में नंबर का कॉलम है, जैसे हम C2 प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला काम करना शुरू कर देगा। तो इस फार्मूले को आपने C2 के हिसाब से चेंज कर देना है। मैंने महज एक सेल इसलिए लिखा है ताकि ज़्यादा काम ना करना पड़े, सिर्फ एक ही सेल में हम एंट्री करें, 31 को 30 कर देंगे तो ये फार्मूला वर्किंग शुरू कर देगा। उससे पहले हमें ये C2 करना होगा सबको। तो जैसे ही ये मुकम्मल होगा तो ये हमारा काम यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, हमें मज़ीद दोबारा वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट एक वहाँ पे 30 से 31, 31 से 30
वो करेंगे तो ये फार्मूला काम करेगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट में अगर कोई क्वेश्चन हो तो कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।